आज एक औरत अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आती है, जिसे देखकर वो उससे मदद मांगती है। लेकिन गाड़ी से उतरने वाली औरत भी किलर के साथ मिली हुई थी। जिसके बाद विक्टिम औरत कहती है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज इसे रोको और मुझे जाने दो। लेकिन तभी किलर एक ही झटके में उसका सिर काट देता है। फिर वो कहता है, मॉम देखा मेरा काम, अब तुम इसके शरीर को उठाओ और मैं इसका सिर संभालता हूँ। कुछ देर बाद किलर यानी मैक्स औरत का कटा हुआ सिर साफ कर रहा था। दरअसल मैक्स एक सिर फिरा था जो पुरानी डरावनी मूवीज देखने का दीवाना था। वो अक्सर अपनी ही काल्पनिक दुनिया में रहता था, जिस कारण वो आज कटे हुए सिर से बातें कर रहा था। उसे यकीन था कि औरत का कटा हुआ सिर उसकी बातें सुन रहा है। फिर वो सिर को साफ कर उसे दीवार पर टांग कर कहता है, तुम बहुत शानदार काम करती थी, मुझे तुम्हारी मूवीज हमेशा अच्छी लगती थी। 3 महीने बाद आज मैक्स फिर से एक डरावनी मूवी देख रहा था और तभी उसकी मॉम उसके लिए खाना लेकर आती है। मैक्स अपनी मॉम से खाना पकड़कर कहता है, पुरानी मूवीज में काम करने वाली लड़कियां अब काफी बड़ी हो चुकी हैं। वो आज नहीं तो कल मर ही जाएंगी। मैं इन्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा मेरी नजरों के सामने रहें और मेरे साथ बातें करें। उसकी मॉम उसे समझाती है कि सभी ने एक न एक दिन मरना ही है, लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं मानता। थक हार कर मॉम कहती है, मैक्स तुम्हारी माँ पहले भी तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे साथ है। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद मॉम और मैक्स उन औरतों को अगवा करने लग जाते हैं जो कभी डरावनी मूवीज में काम किया करती थी। दोनों माँ बेटे उन औरतों को जेल में रखते थे जो उनके घर के तहखाने में थी। वो उन्हें वही मूवीज दिखाते थे जिसमें मैक्स किलर बनकर औरतों को मारता था। मूवीज देखकर मोना काफी डर गई थी। किट्टी का भी बुरा हाल था। दोनों समझ गई थी कि उनकी जान खतरे में है। अगले दिन एक वीरान सी जगह में किट्टी को बांध रखा था। मैक्स कहता है, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, अगर तुम तेज भाग सकी तो तुम जिंदा बच सकती हो। ये कहकर वो उसे आजाद कर देता है, जिसके बाद किट्टी पूरी तेजी से भागती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन पागल मैक्स ने उसे जल्द ही मार दिया था। फिर वो उसका सिर काट कर अपने कमरे की दीवार पर टांग देता है। कुछ दिनों बाद दोनों माँ बेटे मिशेल नाम की औरत को भी अगवा कर लेते हैं। इसके बाद रात को मोना की बारी थी। उसे बाकियों के कटे सिर दिखाकर डराया जाता है। फिर मैक्स नकाब पहनकर कहता है, चिल्लाओ और चिल्लाओ, इसी चीज का तो मैं दीवाना हूँ। तुम जब मूवीज में चिल्लाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद वो कमरे की लाइट बंद कर उसे अंधेरे में और डराता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीखे। मोना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक मैक्स आकर उसका गला काट देता है। फिर वो मोना के सिर को भी बाकियों की तरह दीवार पर टांगता है। शहर के दूसरी तरफ आज एक ऑडिशन चल रहा था जिसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेने आए थे। तभी डायरेक्टर आकर कहता है, आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद, लेकिन हमें सिर्फ लड़कियाँ चाहिए, इसीलिए लड़के यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर काफी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टिम्मी ऑडिशन देती है। उसके बाद जैकी की भी बारी थी, लेकिन डायरेक्टर किसी और लड़की को चुनता है। अब टिम्मी जाने लगती है और तभी जैकी के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो कहती है, मुझे अभी एक और ऑडिशन में जाना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा टिम्मी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा ऑडिशन मैक्स की मॉम देख रही थी, जहाँ अभी अभी जैकी पहुँची थी। वो मॉम से पूछती है, क्या मुझे कोई स्क्रिप्ट मिलेगी जिसे पढ़कर मैं एक्टिंग कर सकूं? लेकिन मॉम कहती है, तुम्हें स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, तुम अंदर जाकर जैसा कहते हैं वैसा करो। जैकी उसकी बात मानकर अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जैकी का पीछा करती करती टिम्मी भी वहां पहुंच जाती है और वो भी अंदर ऑडिशन देने जाती है। अंदर मैक्स कहता है, मैं इस मूवी का डायरेक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डरने की एक्टिंग करके दिखाओ। ये सुनकर टिम्मी एक्टिंग शुरू कर देती है और तभी मौका देखकर मैक्स ने उसे बेहोश कर दिया था। फिर वो अपनी मॉम को बुलाकर कहता है, मैंने इसे बेहोश कर दिया, पहली वाली को भी मैंने मौका देखकर बेहोश कर डाला था, चलो जल्दी जल्दी इन्हें जेल में बंद करते हैं।
कुछ देर बाद टिम्मी को धीरे धीरे होश आ रहा था, जिसके कपड़े मॉम ने बदल दिए थे। अब मिशेल उसे ध्यान से देख रही थी और तभी जैकी को भी होश आ जाता है। उसके कपड़े भी मॉम ने मैक्स की पसंद अनुसार बदल दिए थे। अब मिशेल उन्हें बताती है कि मैक्स ने हमें अगवा कर लिया है और वो हमें एक एक कर मारेगा। ये सुनकर टिम्मी और जैकी हैरान होती है, जिसके बाद मिशेल उन्हें पूरी बात बताती है। तभी अचानक लाइट बंद हो जाती है और जब लाइट ऑन होती है तब तक मिशेल वहाँ से गायब हो चुकी थी। दरअसल अब मरने की बारी मिशेल की थी, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। दूसरी तरफ टिम्मी बाहर जाने का रास्ता तलाश रही थी। तभी वो जेल में पड़ी बाल्टी उठाकर उसे तोड़ देती है और उसके एक सिरे से खुद को आजाद कर लेती है। फिर वो जैकी को भी आजाद कर देती है, जिसके बाद दोनों जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागती हैं। लेकिन बाहर निकलने वाला रास्ता तो अच्छी तरह से बंद था और उसे तोड़ पाना भी आसान नहीं था। दूसरी तरफ मॉम मिशेल को परेशान कर रही थी। मैक्स के इरादे भी काफी खतरनाक लग रहे थे। दोनों माँ बेटे इस वक्त मिशेल के लिए किसी शैतान से कम नहीं थे। मिशेल कहती है, प्लीज रुक जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मार रहे हो। लेकिन तभी मैक्स बिना कुछ कहे एक ही झटके में उसे मार देता है। उधर टिम्मी और जैकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी ताकि इस जगह से निकला जा सके। अचानक टिम्मी के हाथ कुछ लगता है, जिसके बाद वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेती है। इसके बाद दोनों धीरे धीरे इस जगह से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ मैक्स मिशेल का सिर साफ करके उससे बातें कर रहा था। फिर वो बैठकर एक और डरावनी मूवी देखने लग जाता है और तभी उसकी मॉम उसके कमरे में आकर कहती है, क्या तुम बाकी बची लड़कियों को भी मारना चाहते हो? मैक्स कहता है, हाँ, मैं उन दोनों को एक साथ मारूंगा। ये सुनकर मॉम वहाँ से चली जाती है, जबकि मैक्स आराम से बैठा मूवी देख रहा था। उधर आगे बढ़ती बढ़ती टिम्मी और जैकी एक जगह पर अटक जाती हैं, जिसके बाद मैक्स वायरलेस पर कहता है, मॉम क्या तुम तैयार हो? मॉम कहती है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ बेटा। शायद माँ बेटा कुछ बड़ा करने वाले थे, जिसका अंदाजा टिम्मी और जैकी को बिल्कुल नहीं था। इसके बाद टिम्मी वापस जाती जाती एक सुनसान जगह में गिर जाती है। उसकी समझ से सब बाहर था कि वो कहाँ है। तभी मॉम आकर उसे पहले शॉक देती है, फिर वो एक जोरदार वार से उसे बेहोश कर देती है। उधर जैकी भी नीचे गिरती है और उसके सामने नकाब पहने मैक्स खड़ा था, जिसने उसे जल्द ही बेहोश कर दिया था। कुछ देर बाद टिम्मी को धीरे धीरे होश आता है, जो एक जगह पर कैद थी। अब मॉम आकर कहती है, मैं तुम्हें जिंदा जलाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बेटा यही चाहता है और उसकी जिद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर टिम्मी आजाद होने की कोशिश करती है और वो जल्द ही आजाद हो भी जाती है, जिसके बाद उसने मॉम पर कई वार कर उसे बेहोश कर दिया था। उधर जैकी को एक चेयर पर कैद कर रखा था, जबकि मैक्स ड्रैकुला बना हुआ था। तभी टिम्मी आकर उसे किसी तरह बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी जैकी को आजाद करने लगती है। वो अभी उसे आजाद कर ही रही थी कि तभी मॉम उस पर वार करती है। फिर वो मैक्स को संभाल कर उसे उठाती है, जिसके बाद मैक्स जैकी का गला काट देता है। पागल मैक्स ने दोनों लड़कियों को मार डाला था। आखिर में दोस्तों, बीमार सोच और बीमार मानसिकता समाज के लिए खतरनाक होती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।